वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि मेरा व्लॉग आज कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है बैंकॉक थाईलैंड से। मेरा बेटा गया हुआ था ताइवान और अभी वो माशाल्लाह 2 दिन पहले ही वापस आया है। और वो ताइवान क्यों गया था, तमाम पेरेंट्स जिनके माशाल्लाह बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हैं चाहे वो बेटियां हैं, और वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये व्लॉग देखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आज के व्लॉग में आप जितनी भी पिक्चर्स देखेंगे, जितने भी वीडियो क्लिप्स देखेंगे, वो सारे ताइवान के हैं। उसकी जो फ़्लाइट थी ना, वो वाया बैंकॉक थी। तो बैंकॉक के तो थोड़े बहुत सीन्स ही हैं, बाकी सारा व्लॉग जो है वो ताइवान का ही है। और व्लॉग के एंड में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जब वो वापस आया, इस्लामाबाद की उसकी फ़्लाइट थी, तो हम उसको लेने के लिए इस्लामाबाद गए थे। वो सारे सीन्स भी मैंने आज के व्लॉग में शामिल किए हैं। आज का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज से तकरीबन 2-2.5 माह पहले प्रोविंशियल लेवल पर एक साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर कंडक्ट हुआ था, जो कि पाकिस्तान के हर सूबे में कंडक्ट हुआ था। तो जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए उनका फिर कॉन्टेस्ट हुआ था नेशनल लेवल पर। तो मेरा बेटा पंजाब से सिलेक्ट हुआ था, और इसी तरह जो स्टूडेंट्स के पीके से सिलेक्ट हुए या सिंध से सिलेक्ट हुए या बलूचिस्तान से सिलेक्ट हुए, पंजाब से सिलेक्ट हुए, इन सब का फिर कॉन्टेस्ट हुआ नेशनल लेवल पर। और नेशनल लेवल पर पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे, एंड माय सन वाज वन ऑफ देम। उसके बाद इन तीनों स्टूडेंट्स को जाना था ताइवान, और वहाँ पर जाकर अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना था। एक्चुअली बच्चों ने बनाए थे जी प्रोजेक्ट्स अपनी मर्ज़ी से, साइंस प्रोजेक्ट्स थे। मेरे बेटे ने बनाई थी ऐनक, ब्लाइंड लोगों के लिए ऐनक उसने बनाई थी, क्योंकि ब्लाइंड लोग देख नहीं सकते। तो वो ऐनक उसने इस तरह से डिज़ाइन की थी कि अगर कोई ब्लाइंड इंसान उसको पहनेगा तो वो जो ऐनक है वो तमाम रास्तों को स्कैन करेगी और ब्लाइंड पर्सन को गाइड करेगी कि उसने किस डायरेक्शन में मुड़ना है, आगे कोई चीज़ तो नहीं आ रही है। क्योंकि ब्लाइंड इंसान ऑब्वियसली देख तो सकता नहीं है, तो वो सुन सकता है। तो वो ऐनक उसने इस तरह से डिज़ाइन की थी कि जो बोल कर और स्कैन करके सारा कुछ ब्लाइंड पर्सन को बताएगी, और उसको ब्लाइंड पर्सन को मूव करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये उसने ताइवान में जाकर डिस्प्ले किया, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हो गया था। और ताइवान में फिर टोटल 30 कंट्रीज़ थे और 640 स्टूडेंट्स थे जो 30 डिफरेंट कंट्रीज़ से आए हुए थे। और माशाल्लाह मेरे बेटे ने 4th पोजीशन वहाँ पर हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी, बल्कि हमारी पूरी फैमिली के लिए। ये तकरीबन 12 दिन का उसका ट्रिप था। आते हुए तो माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था, बट जब वो वहाँ गया और रहा तो बस 3-4 दिन में ही उसकी बस हो गई थी। वैसे तो उसने बड़ा इंजॉय किया, वहाँ बड़ा घूमा फिरा, उनके कल्चरल इवेंट्स भी उसने ज्वाइन किए। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में वो गया, वहाँ देखा कि किस तरह वहाँ टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और वहाँ उनके स्कूल्स में पढ़ाई के अलावा भी और बहुत कुछ होता है, और भी काफ़ी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाती है। सबसे ज़्यादा वो वहाँ के बस खाने पीने से घबरा गया था। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखा ही रही हूँ, कीड़े मकोड़े यहाँ पर आपको नज़र आ ही रहे होंगे। तो खाने पीने से ना मेरा बेटा बहुत तंग हुआ। वहाँ पर हलाल फूड नहीं मिलता था, जिसकी वजह से खाने पीने का बहुत ज़्यादा इशू हुआ। हर जगह पर बस पोर्क ही मिलता था, इवन मैकडोनल्ड्स वगैरह भी जाएं तो वहाँ पर भी हलाल फूड का काफ़ी इशू था। तो बड़ी मुश्किल से फिर किसी कुक को अरेंज किया और उससे हलाल फूड बनवाया, मगर बता रहा था कि खाना इतना बदजायका था कि खाया ही नहीं गया। मतलब एंड के जो 4-5 दिन थे ना मेरे बेटे के, वो तो वो बता रहा था कि सिर्फ उसने जूस और चॉकलेट पर गुजारा किया है। अच्छा, जब मेरा बेटा जा रहा था ना तो मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि बीइंग अ मदर मैं बस
मेरे अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं कहती थी मेरा बेटा कभी किसी दूसरे शहर भी नहीं गया, दूसरे शहर तो आप छोड़ें, कभी वो मेरे बग़ैर या मेरे हस्बैंड के बग़ैर अपने नाना-नानी या अपने दादा-दादी के घर भी नहीं गया। तो मैं कहती थी ये दूसरे मुल्क किस तरह चला जाएगा, ये किस तरह पैक अनपैक करेगा, किस तरह अगर इसको वहाँ पर फ़ीवर हो जाता है, बीमार हो जाता है तो कैसे ये अपने आप को सँभालेगा, क्योंकि अपने बेटे का हर काम मैं ख़ुद अपने हाथ से करती हूँ। तो हालाँकि माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज़ 16 इयर्स ओल्ड, बट मुझे अपने दोनों बच्चों का काम अपने हाथ से करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे कौन सा इतने सारे बच्चे, मेरे 2 ही बच्चे हैं, तो मेरी कोशिश होती है अपने दोनों बच्चों का हर काम मैं खुद करूँ। ये ताइवान का एक स्कूल है, वहाँ स्कूल में बच्चों को म्यूज़िक की तालीम भी दी जाती है, तो ये वहाँ से कुछ क्लिप्स हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि मैं बड़ा परेशान थी, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना और उनके इस तरह से लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं तो माँओं को भी अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। तो मैं बड़ा परेशान थी। खैर फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा समझाया कि तुम इसको रोको मत, इसको जाने दो, क्योंकि आगे भी इसने फिर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, तो तुम फिर किस तरह रहोगी। तो खैर ये सारी चीज़ें सोच कर फिर मैंने भी ज़रा अपने दिल को थोड़ा सुकून दिया। 12 दिन मैंने बड़ी मुश्किल गुजारे हैं, मुझे पता है कि मैंने कैसे गुजारे हैं, बट ठीक है, ये एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी था। बेटा मेरा बताता रहता था कि मम्मा अभी हम बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, बाकी सारे मुल्क तो बहुत आगे निकल चुके हैं। और वाकई ये बात है भी ठीक। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात जल्द अज जल्द बेहतर करे और हम सबको चाहिए कि हम भी इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना रोल प्ले करें। इलेक्शंस आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना वोट किसी ऐसे ईमानदार बंदे को दीजिएगा जो आपके उस वोट का हकदार है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन है, इंशाल्लाह दुआ है कि पूरे पाकिस्तान में खैर खैरियत से इलेक्शन हो जाएं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उस दिन आपके जो भी ज़रूरी काम है प्लीज़ सारे कामों को एक साइड पर रख दें और वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें। हमारा एक सही वोट हमारे पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की किस्मत बदल सकता है। हमारा एक सही वोट। ताइवान में जब मेरे बेटे ने अपना और बाकी मुल्कों के बच्चों ने भी अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया, तो उसके 2 दिन के बाद फिर जजमेंट डे था, और जिस दिन जजमेंट डे था, फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होने थे, उस दिन मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार था। वो चल भी नहीं सकता था उस दिन, उसको इतना फ़ीवर और चिल्स हो रहे थे। बट ये अल्लाह ताला की ख़ासुल ख़ास रहमत थी, अल्लाह ताला की ख़ासुल ख़ास रहमत थी और मेरे बेटे की मेहनत थी कि मेरे बेटे ने 30 मुख्तलिफ़ मुल्कों के 640 स्टूडेंट्स में से उसने 4th पोजीशन हासिल की। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माई सन लिटरली मेड हिज कंट्री प्राउड। तो अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि आज रात को 10:20 पर मेरे बेटे का अराइवल है। और जा तो हम इस्लामाबाद रहे थे, बट फिर हमने सोचा कि अपनी फुप्पो की तरफ भी हम जाएंगे। मेरी जो फुप्पो हैं वो मेरे हस्बैंड की खाला हैं। हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि क्योंकि हम कज़न्स हैं तो हमारे सारे रिलेटिव्स भी सेम हैं, हमें मुश्किल कोई नहीं होती। तो जो मेरी फुप्पो हैं वो मेरे हस्बैंड की खाला हैं, तो हम लोगों ने मिलकर सोचा कि हम जा तो रहे हैं तो हम उनसे भी ज़रूर मिलेंगे। मेरी जो फुप्पो हैं वो रहती हैं वाकेंट में। थोड़ा सा अर्ली हम लोग इसलिए निकल गए थे कि 1-2 घंटा फुप्पो के साथ और उनकी फ़ैमिली के साथ गपशप करेंगे, क्योंकि फिर कहाँ मिलना होता है, कहाँ जाना होता है। तो अब जा तो रहे हैं तो फुप्पो का घर मिस नहीं करना चाहिए और सबसे ज़रूर मिलना चाहिए। रास्ते में बस हम रुके थे यहाँ ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी पीने के लिए। बाकी अगर कभी भी इस्लामाबाद या कहीं जाना होता है ना तो हम खाते पीते ही जाते हैं, बट इस बार फुप्पो ने बहुत सख्ती से हिदायत की थी कि ख़बरदार अगर कहीं रास्ते में खाना या कुछ भी खाया, सीधा वाकेंट आकर ही खाना खाना है। और मेरे हस्बैंड की पूरी कोशिश थी कि रास्ते से हम कुछ ना कुछ खा लें, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, मैंने फुप्पो को नाराज़ नहीं करना।
फुप्पो ने बड़े प्यार से खाना बनवाया होगा, तो खाना तो हम वाकई जाकर ही खाएंगे। शाम को 6:30 बजे हम पहुंच गए थे वाकई। फुप्पो ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, बल्कि मेरी फुप्पो की माशाल्लाह 2 बहुएं और दोनों ने मिलके बहुत बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं घर में खाना खा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा था किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ। 2 घंटे फुप्पो के साथ और फैमिली के साथ गुजारे, माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा सफ़र की थकान हुई नहीं, अगर हुई भी थी तो दोबारा से रिफ़्रेश हो गए और एक नई एनर्जी के साथ फिर हम वहाँ से निकले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, जो कि मोटरवे पर ही है। तो अभी बस हम जा रहे हैं अपने बेटे को लेने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं कि किस वक्त हमारा बेटा बाहर आता है। और ये जो 2 सामने अफराद आ रहे हैं, ये मेरे बेटे नहीं हैं। मेरा बेटा सिर्फ 16 साल का है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा वो बाहर आने में लेट हो गया था क्योंकि सामान का कुछ इशू बन रहा था वहाँ पर। तो मेरा जो प्लान था वो ये था कि जैसे ही मेरा बेटा बाहर आएगा तो मैं आप लोगों के लिए पूरा एक क्लिप रिकॉर्ड करूँगी। बट हुआ ये कि शदीद सर्दी की वजह से यहाँ पर तरफ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी, तो मुझे उसको लेकर जाना पड़ा गाड़ी में वापस। और मैं अपने बेटे को यहाँ पर रिसीव नहीं कर सकी, सिर्फ मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को यहाँ पर रिसीव किया था। मैं और तरफ गाड़ी में बैठे हुए थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ से अपने बेटे को रिसीव करने के बाद हम लोग सीधे निकल पड़े थे लाहौर अपने घर की तरफ। और सुबह 5 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर पहुँच गए थे। इंटरनेशनल लेवल पर 4th पोजीशन लेने पर मेरे बेटे को अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।